आलोक आईएएस अकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 41 क्या कहता है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। यानी भारत सरकार के पास कुछ सर्कमस्टेंसेस होती हैं, अगर वो सर्कमस्टेंसेस पूरी हो रही हैं या भारत सरकार अपनी सीमाओं के अंदर, उसकी जो आर्थिक सीमाएं हैं उन सीमाओं के अंदर रहते हुए वो क्या करेंगे? काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। अब इनको तीनों को देखते हैं। अगर काम पाने के अधिकार को कहें तो हम कहेंगे इसके तहत मनरेगा मिला, एक मनरेगा, इससे हम समझ सकते हैं मनरेगा से। शिक्षा पाने का अधिकार जो हम कहते हैं फ्री एजुकेशन, जिसे हम गवर्नमेंट स्कूल में फ्री एजुकेशन होती है या मिनिमम जो है फीस ली जाती है, न्यूनतम फीस पर शिक्षा दी जाती है। तीसरा है लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, जिसमें से सरकार मदद करती है, जैसे कि राशन प्रणाली जिसके द्वारा हम मुफ्त में भोजन देते हैं, या उज्ज्वला गैस योजना, या इस तरह के जो सरकारें काम करती है, मुफ्त में आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सारे जो हैं ये सरकार की ड्यूटी है। और भारत का वो नागरिक जो अशक्त है, जो कमज़ोर है, उसको ये सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। तो ये अधिकार है। उसके साथ साथ और क्या कहता है आर्टिकल 41? कहता है राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य के और विकास की सीमाओं के भीतर, यानी दो बातें समझते हैं। ये जो काम पाने का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है, लोक सहायता पाने का अधिकार है, ये मिलेगा, लेकिन लिमिटेड चीज़ों के लिए या लिमिटेशंस के साथ मिलेगा। क्या लिमिटेशंस हैं? दो। पहला है आर्थिक सामर्थ्य, इकोनॉमिक कैपेसिटी, आर्थिक हैसियत। आर्थिक सामर्थ्य यानी राज्य की जितनी हैसियत है, सरकार की एक बजट की एक क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं के अंदर रहते हैं। यानी कि जो भी गरीब है सबके लिए, गरीबों में फिर जो सबसे ज़्यादा गरीब है उसमें से भी कुछ लोगों के लिए सरकार की जो कैपेसिटी या पूरे गरीबों के लिए, इसीलिए कार्ड में बीपीएल कार्ड और एपीएल कार्ड बनाए गए हैं, जिससे बीपीएल कार्ड धारकों को माना था कि ये कैटेगराइज्ड है कि बहुत गरीब है, तो सरकार फिर उनकी मदद करती है। तो कैटेगरी जरूर रहती है, इसीलिए इसमें आर्थिक सामर्थ्य रख गया है कि सरकार की जितनी हैसियत है उस हैसियत के अंतर्गत रहते हुए। दूसरा है और विकास की सीमाओं के भीतर, यानी सरकार सारा का सारा जो बजट है वो काम पाने में, शिक्षा देने में और लोक सामर्थ्य में ही खर्च नहीं करेगी, उसमें विकास भी बना रहे, देश की का जो इकोनॉमिक स्वरूप है वो ना बिगड़े, देश में गरीबी ना आए। यानी मान लीजिए कि सरकार की है 10 लाख करोड़ का की हैसियत है, तो उसमें 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ रुपए सरकार काम, शिक्षा और लोक स्वास्थ्य में खर्च कर देगी। ये मेरे कहने का मतलब है। शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो क्या कह रहे हैं? आर्थिक सामर्थ्य यानी सरकार की जितनी है इकोनॉमिक हैसियत है वो, और दूसरी बात है विकास की सीमाओं के भीतर, जिससे विकास प्रभावित ना हो, उसकी उन सीमाओं के अंदर रहते हुए काम पाने का अधिकार। काम पाने का अधिकार हो गया कि विकास की सीमाएं प्रभावित ना हो और आर्थिक सीमाओं के अंदर रहते हुए आप काम को प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा पाने का अधिकार और बेकारी और बुढ़ापा। आप देखते हैं गांव में वृद्धा पेंशन चलती है, विधवा पेंशन चलती है, तो बेकारी बुढ़ापा के लिए है। बेकारी आपने देखा होगा मुलायम सिंह यादव जी के समय में एक चलती थी बेरोजगार भत्ता, वो बेकारी है। कोई बेरोजगार है तो सरकार की ड्यूटी, सरकार आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसे दे, लेकिन इसमें क्योंकि हम कोर्ट नहीं जा सकते, डीपीएसपी है, नीति तत्व, इसमें हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते, क्योंकि ये कैप पहले लगा दिया गया है कि आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर तो सरकार बेरोजगारी भत्ता दे रही है तो आप ले लीजिए, नहीं दे रही तो मत लीजिए, क्योंकि उसकी सामर्थ्य सरकार कह देगी मेरी नहीं है। तो इसलिए ये सरकारों की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि बुढ़ापा वाली वृद्धावस्था पेंशन चले या न चले, जो है बेरोजगारी भत्ता चले या न चले, या शिक्षा पाने और काम पाने के अधिकार को कितना दिया जाए, 100 दिन, 50 दिन, 150 दिन। क्यों? क्योंकि इसमें सरकार को आप बाध्य नहीं कर सकते हैं, उनके साथ आर्थिक सीमाएं और विकास की सीमाएं दोनों जुड़ी हुई हैं। तीसरी बात है
बीमारी और एवं निशक्तता तथा अनहर अभाव की दशाओं में। कोई व्यक्ति अगर बीमार है, आप देखेंगे प्रधानमंत्री को एक योजना है, जैसे 5 लाख रुपए तक का जो खर्च है, अगर गरीब आदमी है तो सरकार में वो भारत सरकार उसको वहन कर रही है। 5 लाख तक की सरकार ने कैपेसिटी लगा दिया है कि 5 के ऊपर नहीं कर पाएंगे, तो बीमारी में हो गया। निशक्तता है, कोई कमजोर है, निशक्त है, तो उसकी जितनी मदद कर सकती है सरकार, वो सरकार करेगी, विकलांगों के लिए जो काम करेगी। और अनहर अभाव की अवस्था में कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, अनहर अभाव में है, तो उस अभाव की अवस्था में भी सरकार उसकी मदद करेगी। लेकिन सरकार जो मदद करेगी वो उसकी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के अंदर रहते हुए उसे वो करेगी। दशाओं में तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगी। यानी क्या कह रहे हैं सरकार, इसको फिर से हल्के में समझते हैं, जल्दी से समझते हैं। क्या कह रहे हैं कि आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के अंदर रहते हुए काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निशक्तता, अभाव, अगर ये कंडीशंस हैं, नंबर 1 काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निशक्तता, अभाव, ये अगर 7 सिम्टम्स में से कोई एक सिम्टम है, या 1 2 3 4 5 6 जो भी सिम्टम्स हैं, उन सिम्टम्स के, उन लक्षणों के होते हुए, उन कमियों के होने पर भारत सरकार को ये काम लोगों की मदद करनी चाहिए। या यूँ कहें, भारतीय नागरिकों को सरकार से लोक सहायता, सरकारी मदद, लोक सहायता मतलब सरकारी मदद का की इच्छा है, सरकार को मदद करनी चाहिए। अधिकार इसलिए हम नहीं कहते हैं क्योंकि अधिकार फंडामेंटल राइट में चला जाता है, डीपीएसपी में अधिकार स्वरूप हमें कुछ नहीं मिलता। सरकार की ड्यूटी है कि अगर ये 7 तरह की समस्याएं हैं, काम पाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निशक्तता, अभाव, अगर ये सारी चीजें हैं तो उसमें सरकार अपनी आर्थिक सामर्थ्य और उससे विकास न प्रभावित हो, भारत का डेवलपमेंट न प्रभावित हो, इन 2 लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार मदद करेगी। किसकी? भारतीयों की। दोस्तों, आज मैंने आर्टिकल नंबर 41 को बताने का प्रयास किया है, बहुत ही न्यूनतम समय में 10 मिनट की जो अपनी एक हमने समय सीमा बांधी है, उस समय सीमा के अंतर्गत। दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या मैं आपको मोटिवेशनल वीडियोस भी डालना चाहता हूं, तो क्या मैं इसी YouTube चैनल में डालूं, या मोटिवेशनल वीडियोस के लिए मैं एक अलग सा YouTube चैनल बनाऊं, अलग से एक YouTube चैनल बनाऊं, जिससे जो पढ़ाई के समय में आपका जो कॉन्फिडेंस डाउन होता है, या जब आपको लगता है कि कुछ नहीं बचा है, उस समय शायद वो वीडियोस, वो सारी जो मेरी मोटिवेशनल स्पीचेज हैं या मेरी जो आपके साथ जुड़ी हुई भावनाएं हैं, वो आपको काम आ सकती है। तो आप ये नीचे जरूर कमेंट करें और मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। मैं बहुत सारा कंफ्यूज हूं, मैंने एक YouTube चैनल बना भी लिया है, बट उसमें अभी तक मैंने कोई वीडियो डाला नहीं है। तो आप मेरी इस बात में मदद करेंगे तो शायद मेरे लिए एक नया रास्ता, या एक जो चैनल चलाया जाए ना चलाया जाए, इसके विषय में जानकारी मुझे आसानी से प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, आज मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए